हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग आईक्यू। आईक्यू मतलब हो गया बुद्धि लब्धि, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे आईक्यू वितरण किया गया है। क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए अगर किसी का आईक्यू जो है वो 70 से नीचे है तो वो किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे वेसलर ने दिया था और मेरिल ने दिया था। तो आईक्यू जो है ना वो वेसलर के अनुसार क्या है और मेरिल के अनुसार क्या है, चलिए देखते हैं। जिसके वेसलर ने कहा कि अगर वो 70 से नीचे रहेगा वो तो निश्चित छीन बुद्धि वाला रहेगा। और मेरिल भी यही बोलते हैं, देखिए मेरिल भी यही कहते हैं कि 70 से नीचे रहेगा तो निश्चित छीन बुद्धि वाला रहेगा, ठीक है। और अगर 70 से लेकर 79 तक रहेगा, ठीक है, और तो ये आपका क्षीण बुद्धि में आता है। और आपका मेरिल भी यही कहता है, यानी वेसलर भी यही कहता है, मेरिल भी यही कहता है कि अगर आपका 70 से लेकर 79 तक रहेगा तो वो आपका क्षीण बुद्धि में आता है, ठीक है। और अगर 80 से 89 तक रहेगा तो ये आपका कितना रहेगा, मंद बुद्धि में आता है। और 80 से 89 में रहेगा तो ये आपका मंद बुद्धि में आता है, ठीक है। और अगर 90 से लेके 109 तक रहेगा, यानी 90 से 109 तक, 90 से 109 तक, तो ये सामान्य बुद्धि में आता है। और मेरिल भी यही कहता है कि ये 90 से लेके 109 तक रहेगा तो ये भी सामान्य बुद्धि में आता है। तो फिर वेसलर और मेरिल का अंतर क्या है, सॉरी मॉरिल का अंतर क्या है। तो वेसलर और मॉरिल का अंतर क्या है, बस एक बार आपको इसको समझना है, ठीक है। जैसे कि ये क्या बोले कि 110 से लेकर 119 तक जो रहेगा ये आपका उच्च सामान्य बुद्धि का रहेगा। और ये जो है ये भी बोलते हैं कि 110 से लेकर 119 तक जो रहेगा वो आपका उच्च सामान्य बुद्धि का रहेगा। और 120 से लेकर 129 तक का जो रहेगा ये आपका श्रेष्ठ बुद्धि में रहेगा। ये आपका वेसलर ने कहा। लेकिन मेरिल क्या कहते हैं कि 120 से लेकर 139 तक जो रहेगा ये आपका श्रेष्ठ बुद्धि में आता है। बस अंतर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, वेसलर का और मॉरिल का। तो यहाँ तक तो आप सेम याद कर सकते हैं कि वेसलर और मॉरिल के अनुसार जो है इस दोनों का सेम है, ठीक है। तो बस आप इतने याद रखिएगा, 70 से नीचे जो रहेगा निश्चित छीन बुद्धि वाला रहेगा। 70 से लेकर 79 तक जो रहेगा ये आपका श्रेण बुद्धि में रहेगा, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना कि बिलो 70 रहेगा तो निश्चित श्रेण बुद्धि, 70 से 79 श्रेण बुद्धि में, 80 से 89 मंद बुद्धि में, और 90 से 109 तक रहेगा तब ये सामान्य बुद्धि में रहेगा, यानी एवरेज हम लोग जिसको कहते हैं 90 से लेकर 109 तक। और ये दोनों में एक ही है। और आपका उच्च सामान्य बुद्धि जो रहेगा वो आपका 110 से लेकर 190 तक का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैसलर कहते हैं कि 120 से जो रहेगा 129 तक श्रेष्ठ बुद्धि में आते हैं। और आपको मॉडल कहते हैं कि 120 से लेके 139 तक जो रहेगा ये आपका श्रेष्ठ बुद्धि में आता है, ठीक है। और 130 से अगर ऊपर रहता है तभी आपका अति श्रेष्ठ बुद्धि, यानी इसको हम लोग प्रतिभाशाली बुद्धि कहते हैं। और यही आपका मॉडल क्या कहते हैं कि अगर 140 से ऊपर जो रहेगा तब वो आपका अति श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली बुद्धि में आता है, ठीक है। तो ये बस दो अंतर है। तो ये दो अंतर को देख लीजिएगा कि वेसलर के अनुसार आईक्यू कितना होना चाहिए और आपका मॉडल के अनुसार आईक्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ये आईक्यू जो है हम लोग निकालते कैसे हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे एक आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि जिसको हम लोग आईक्यू कहते हैं उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। मानसिक आयु, मानसिक आयु मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है लेकिन वो बहुत ही तेज है तो उसका मानसिक आयु 15 साल के बच्चे के जैसा है। अगर उसको हम लोग 100 से गुना कर देते हैं तब ये हम लोग का आईक्यू निकल जाता है, यानी 10 से ये कर दिया तो 150 इसका आईक्यू निकल गया, ठीक है। कभी कभी आपको दे दिया जाएगा निकालने के लिए और फिर बोला जाएगा कि उसका आईक्यू लेवल कितना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लिया जाए 12 दे दिया गया है, ठीक है। किसी भी बच्चे की मानसिक आयु 12 है और उसकी जो वास्तविक आयु है जिसको हम लोग क्रमिक आयु कहते हैं वो 10 है। तो अगर हम लोग मान लीजिए 100 से गुना करते हैं तो कितना निकलता है, 120 आता है। अब 120 किस में आता है, तो 120 देखिए 120 से लेकर 129 तक ये आपका श्रेष्ठ बुद्धि में आता है। तो ये किस श्रेणी में आता है, श्रेष्ठ बुद्धि में आता है। लेकिन ये किसके अनुसार, वेसलर के अनुसार, ठीक है। वेसलर और मॉडल दोनों के अनुसार, क्योंकि मॉडल भी कहते हैं कि 120 से लेकर ये 39 की बात करते हैं और ये 29 की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को इस यहाँ पे दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। उम्मीद करते होंगे कि आपका आईक्यू निकालने आ गया और फिर आपको ये भी पता चल गया कि कौन से बच्चे जो है किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, मॉडल और वेसलर के अनुसार। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत से 3 क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है। जैसे कि
बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें एक कारक सिद्धांत होता है, द्विकारक सिद्धांत होता है और आपका होता है एक ठो बहुकारक सिद्धांत होता है। तो इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया है, तो ये बिनेट ने किया था। और इसको जो है आगे बढ़ाने का काम जो है श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पर टर्मन और स्टैंड को जाता है, ठीक है ना। एक कारण इस सिद्धांत कहते हैं। और देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इन मनोवैज्ञानिक का मत है बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, मतलब जिसको फिर से उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये यानी ये आपका अविभाज्य इकाई है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या एक कारक के रूप में माना गया है, ठीक है, कि बुद्धि जो है वो एक ही है और एक ही शक्ति है, ठीक है, इनके अनुसार ये कहा जाता है। लेकिन वही द्विकारक सिद्धांत जो है, जो कि आपका प्रतिपादक स्पीयरमैन है, तो स्पीयरमैन ने कहा है कि नहीं, बुद्धि जो होती है ना, सब बुद्धि वो आपका दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की मानसिक योग्यता होती है इसमें। एक होता है आपका मानसिक देखिए, एक होता है सामान्य मानसिक योग्यता होता है, एक होता है विशिष्ट मानसिक योग्यता। अब सामान्य और विशिष्ट मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि खाना बनाना सबको आता है, लेकिन सबसे स्वादिष्ट खाना उसमें से एक इंसान बना सकता है, ठीक है। चाहे ये मान लीजिए कि फुटबॉल सब खेलते हैं, लेकिन हर कोई ध्वनि नहीं बनता है, ठीक है। क्रिकेट सब कोई खेलते हैं, लेकिन हर कोई ध्वनि जैसा नहीं खेल सकता है। तो ध्वनि में क्या है, एक तरह का विशिष्ट योग्यता है, एक विशिष्ट आपका मानसिक योग्यता है, जो कि हर कोई में नहीं है। तो ये लोग सामान्य मानसिक योग्यता में आ जाएगा, ये आपका ध्वनि जो है विशिष्ट मानसिक योग्यता में आ जाएगा। तो इसको हम लोग द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। और इसको किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, देखिएगा जी और एस से। तो जी मतलब होता है जनरल और एस मतलब होता है स्पेसिफिक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जनरल मतलब क्या होता है, तो जनरल मतलब होता है आपका सामान्य योग्यता, जो कि हर किसी में देखने को मिलता है। और एस मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट योग्यता, जो कि किसी एक इंसान में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए सिंगर हर कोई नहीं हो सकता, किसी एक विशिष्ट में होती है, वो गुण होती है। तो इस तरीके से उसे हमने विशिष्ट योग्यता कहते हैं, मानसिक योग्यता। नेक्स्ट ये बहुकारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो थे ये थॉर्नडाइक थे, ठीक है। और इसके अनुसार क्या होता है ना कि बुद्धि जो रहता है कई तत्वों का समूह है, ठीक है। और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, जिस अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यता निहित रहती है, जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। और इसके अनुसार क्या होता है कि बुद्धि जो रहता है बहुत सारे तत्व का एक समूह होता है, और जिसमें कुछ हर एक चीज जो रहता है प्रत्येक तत्व में जो रहता है कोई सूक्ष्म योग्यता होती है, ठीक है। यानी सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र और विशिष्ट योग्यता निहित रहती है, जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है, ठीक है ना। तो ये आपका किसने कहा है, ये थॉर्नडाइक का ने कहा है। और ये तीन में से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।